चौटाला जिस तरीके से नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, लगातार युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी गलती करने वाला था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को भी अपना एक वोट बैंक है उनका, और उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प की जरूरत थी। और जिस तरीके से बेहतर विकल्प की तलाश में जो है जेजेपी है या दुष्यंत चौटाला है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, इनेलो के साथ लगातार संपर्क बनाने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चौटाला परिवार की भूमिका अब मुखरता के साथ उभरती हुई नजर आ रही है। चौटाला परिवार एक बार फिर से एक साथ होने की कवायद में कई बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चौटाला परिवार का जिक्र करें तो एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी है, तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बिजली मंत्री रह चुके रणजीत सिंह चौटाला हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बात करें तो अभय चौटाला, ओपी चौटाला एक बड़ा फैसला लेते हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन हो जाता है बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पहली बार नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी बार गठबंधन देखा जा रहा है। इस कवायद में देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से खुद अभय चौटाला ने ये बड़ा संकेत दिया है कि वो और दलों को साधने की कोशिश करेंगे। अभय चौटाला के जरिए सिरसा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हिदायत दी जाती है कि आप अपना काम शिद्दत से कीजिए और आपकी ही सरकार बनना निश्चित तौर पर तय हो जाएगा। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का दावा है कि गठबंधन की सरकार हरियाणा में इस बार बनकर रहेगी। तो वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, ये वो चेहरे हैं जो लगातार परिवार में वापसी करने को लेकर संकेत दे रहे हैं। अजय चौटाला यहाँ तक कह देते हैं कि ओपी चौटाला से उम्मीद है, अगर ओपी चौटाला जब भी चाहेंगे, कभी भी चाहेंगे, वो घर वापसी करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में अब माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जजपा ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं। दोनों ही दल एक एक पार्टी के साथ गठबंधन में देखे जा सकते हैं, लेकिन क्या ये दल एक साथ भी आएगा, क्या परिवार एक होता हुआ नजर आएगा? इन तमाम मुद्दों के बीच में हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव, मायावती भी विधानसभा का चुनाव हरियाणा में एक बार फिर से लड़ती हुई नजर आ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ देखी जा रही है, क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर हरियाणा में कुछ सीटें जीत भी पाएगी 90 विधानसभा सीटों में से? जी देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। इससे पहले भी 2 बार जो है गठबंधन हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मायावती की जिस तरीके से अब हाल ही की राजनीति रही है और 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीएसपी पार्टी का जो जनाधार है वो कम हुआ है, और जाहिर सी बात है इस लोकसभा चुनाव में मायावती ने तमाम वो पैंतरे आजमाया जिससे कहीं ना कहीं बीएसपी की वोट बैंक जो है बढ़ती हुई नजर है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जमीनी तौर पर बीएसपी के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर जरूर आ रही है, और यही वो बड़ी वजह है कि अब मायावती को गठबंधन का कह सकते हैं रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार पैगाम भेजे जा रहे थे, गठबंधन के लिए आवेदन किए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उसके बाद से देखा गया कि मायावती ने खुले तौर पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि जब परिस्थितियां बदली लोकसभा चुनाव के बाद से, अब आपने देखा होगा कि हरियाणा में इनेलो के साथ उनका गठबंधन, ये अपने आप में दर्शाता है कि मायावती की अब मजबूरी बन गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती की राजनीति में कई तरह के बदलाव आए हैं, खासतौर पर उन आकाश आनंद को वापसी कराना जिसको मायावती ने अपरिपक्व करार दिया था, और पार्टी की सारी जिम्मेदारी उनके नाम कर देना, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उपचुनाव में बीएसपी का कह सकते हैं कि भाग लेना, बीएसपी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, इसके साथ ही हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करना, तो तमाम वो फैसले जो लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर उल्टे पड़े, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ।
और उसी को कहीं ना कहीं अब मायावती पलटते हुए नजर आ रही हैं। तमाम वो फैसलों को अब कहीं ना कहीं वापस लेती हुई नजर आ रही हैं। गठबंधन भी कर रही हैं, आकाश आनंद को जिम्मेदारी भी सौंप रही हैं। और जिस तरीके से अब सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंस सकता है, क्योंकि देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इनेलो और कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी का गठबंधन है। और इनेलो ऐसी पार्टी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उधर कांग्रेस भी चाहती है कि इनेलो हमारे साथ जुड़ जाए। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आ रही है। वहीं दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने खुले तौर पर आम आदमी पार्टी को यह ऑफर दे दिया है कि आइए आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी शर्त जरूर रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है फिर मैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। यानी कह सकते हैं कि जो चौटाला है वो खुले तौर पर चाहते हैं कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो ये ना हो, तभी मैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा। तो देखिए परिस्थितियां इस वक्त हरियाणा में लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। और दुष्यंत चौटाला के तो खुद 10 विधायक थे, उनके 6 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका जरूर है। दुष्यंत चौटाला का अब जो पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, उसका अस्तित्व भी अब खतरे में है। देखिए खतरे में तो जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल की बात की जाए तो वो लगातार अपनी मजबूती को पेश करने के लिए अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओपी चौटाला ये तक दावा कर देते हैं कि अभी लंबे समय तक राजनीति में बने रहेंगे और लंबे समय तक वो ऐसे ही सक्रियता दिखाते रहेंगे अपनी पार्टी के तहत। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। और अगर इंडिया गठबंधन के तहत ये अलग अलग फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन पे बड़ी चोट पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला के जो शब्द हैं वो कभी समर्थन में आते हैं तो कभी विपरीत परिस्थितियों के अनुसार भी देखे जाते हैं। जहां दावा किया गया कि जननायक जनता पार्टी के एक एक करके कई विधायकों ने साथ छोड़ दिया। बीते दिनों जननायक जनता पार्टी के एक विधायक ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी का आधार अस्तित्व हरियाणा में लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें परिवार की जरूरत तो आन पड़ेगी। और इसी बीच में एक रिपोर्ट भी हमारे सामने है, देखिए क्या कुछ दावा उसमें किया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति अपने आप में बहुत पेचीदा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन इसके अलावा चाहे इनेलो की बात आप करें, चाहे जेजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, इसके अलावा कुछ और भी दल हैं जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कोई सेंधमारी वहाँ पर की जाए। लेकिन देखिए अगर हम चुनावों के मद्देनजर देखें, जैसा आपने 2024 का भी जिक्र किया कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतती है, बीजेपी 5 सीटें जीतती है, लेकिन इनेलो के हाथ में कुछ नहीं लगता। इसके अलावा हम देखें जेजेपी के हाथ में कुछ नहीं लगता, बीएसपी तो नजर नहीं आई। तो ऐसे में अपने आप को बनाने के लिए या बचाने के लिए पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। अब यहाँ पर क्या गठबंधन जो लगातार बनता हुआ दिखाई पड़ता है बीएसपी और इनेलो के बीच में, क्या इसमें जेजेपी का भी कोई स्थान बन पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी कि क्या अगर ये गठबंधन हो भी जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जैसे बड़े दलों के सामने ये गठबंधन टिकने की कह सकते हैं हैसियत रखता है। क्योंकि देखिए वोट बैंक की बात करें तो लगभग जो 62% का जो बीजेपी पूरा ग्राफ खींच रही है कि भाई अगर ओबीसी और एससी एसटी जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर 62% अगर उनके पाले में आ जाता है, जैसा कि लगातार कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर इनेलो और बीएसपी और चाहे हम जेजेपी की बात करें, इनके लिए कुछ बनता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटें जीत कर कहीं ना कहीं पावरफुल तरीके दिखाई पड़ती है कि भाई हम लगातार 2 बार के चुनाव में एक भी सीट यहाँ पर लोकसभा की नहीं जीत पा रहे। तो ऐसे में अगर हमने 5 सीटें जीती हैं और इसमें भी 2-3 सीटें ऐसी रहीं जिन पे फाइट करके कांग्रेस पार्टी हारी है, तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कह सकते हैं जो ज़मीन है, सियासी ज़मीन है, वहाँ पर मजबूत की है। और इसके जब आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने का वक्त रहेगा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब से ताबड़तोड़ रैली शुरू कर दी। आप देखिए कि चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या कुछ और नेताओं की बात करें, लगातार हरियाणा में अपने आप को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत की जा सके। तो ऐसे में क्या बाकी में बीएसपी, दुष्यंत चौटाला, इनेलो अगर एक हो भी जाते हैं तो कुछ इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वोट काटने के अलावा फिलहाल तो किसी और पोजीशन पे ये लोग नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अब देखिए 10 सीटें जेजेपी को हरियाणा की जनता ने दी, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी के साथ में समझौता कर लिया, सरकार बना ली, 4.5 साल सरकार में रहते हैं और 3-4 महीने पहले कहते हैं कि भाई अब नहीं, बीजेपी के साथ नहीं चल सकते। तो ये जो तमाम चीज़ें जेजेपी के लिए खतरनाक है और यही वजह है कि एक भी सीट पर कहीं भी जेजेपी फाइट। जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा, अब हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं। सिराज, क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला और जहां हम अभय
चौटाला की बात कर रहे हैं। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को तो ये तक कह दिया था वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ब्रेकर हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल को तोड़ा, उन्होंने ओपी चौटाला की राजनीति को धराशायी किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके किसानों को नाराज किया। क्या विधानसभा चुनाव में परिवार में वापसी करते हुए इन तमाम मुद्दों के तहत क्या फिर से उभरते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आ सकते हैं? जी देखिए, जेजेपी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय पार्टी के लिए भी था, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो निर्णय लिए जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं उनको इस लोकसभा चुनाव में भी मुक्की खानी पड़ी। और जाहिर सी बात है कि जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था, इसके खिलाफत जो है कई जाट वोटर्स भी थे और किसान भी थे, और महिला पहलवानों को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसका प्रभाव भी लोकसभा चुनाव में पड़ा। और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, लगातार युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी गलती जरूर की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी रही है जो हरियाणा में विवादों में जरूर रही है। हालांकि पहले के जो चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं साल 2014 की बात करें, 19 की बात करें, उसमें 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीते। लेकिन इस बार के चुनाव के समीकरण बदलते हुए नजर आए। आपने देखा कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, 5 सीटों पर जो है कांग्रेस जीत दर्ज कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन जो था वो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को भी अपना एक वोट बैंक है उनका, और उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प की जरूरत थी। और जिस तरीके से बेहतर विकल्प की तलाश में जो है जेजेपी है या दुष्यंत चौटाला है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, इनेलो के साथ लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसका कहीं ना कहीं मुझे असर देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में, और अभय चौटाला या दुष्यंत चौटाला ये मिलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अब कोशिशें पूरी हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या परिवार एक होता हुआ नजर आएगा। कई संकेत बयानों के जरिए निकलते हुए नजर आए, लेकिन अब संकेत क्या सच में तब्दील होते हुए नजर आएंगे? क्या परिवार को एक हो जाना चाहिए? आपकी राय क्या है कि इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी को गठबंधन विधानसभा चुनाव के तहत करना चाहिए या नहीं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।